सोचो अगर तुम स्पेस में हो और अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर और वापस आने के लिए तुम्हें 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई स्पेसशिप को कंट्रोल करना हो। ज़रा सी मिस्टेक और री एंट्री डेंजरस हो सकती है। फिर भी एस्ट्रोनॉट्स सेफली अर्थ पर कैसे रिटर्न होते हैं, चलिए समझते हैं इस सिंपल लैंग्वेज में। तो फटाफट से पहले जाइए स्पेस के चैनल को फ्यूचर एक्स साइंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेस से अर्थ पर वापस आना सिंपल ड्रॉप नहीं होता, बल्कि केयरफुली प्लान्ड प्रोसेस होता है जिसे री एंट्री कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यूजुअली स्पेस स्टेशन जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रिटर्न करते हैं। वहाँ से स्पेसक्राफ्ट अनडॉक करता है और अर्थ की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट करता है। सबसे पहला स्टेप होता है डीऑर्बिट बर्न। इसमें स्पेसक्राफ्ट अपने इंजन्स को शॉर्ट टाइम के लिए फायर करता है ताकि उसकी स्पीड थोड़ी रिड्यूस हो जाए। स्पेस में स्पीड कम करने का मतलब है ऑर्बिट लूज करना, और स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आने लगता है। ये बर्न बहुत प्रिसाइज होता है क्योंकि थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन लैंडिंग लोकेशन को शिफ्ट कर सकता है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर में एंटर करता है, रियल चैलेंज स्टार्ट होता है। स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एक्सट्रीमली हाई होती है, अराउंड 28,000 किलोमीटर पर आवर। जब ये एटमॉस्फेयर से टकराता है तो एयर पार्टिकल से फ्रिक्शन होता है, जिससे टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस तक रीच हो सकता है। इस एक्सट्रीम हीट को हैंडल करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के आउटर सरफेस पर स्पेशल हीट शील्ड लगा होता है। ये हीट शील्ड एब्लेटिव मटेरियल से बना होता है जो हीट एब्जॉर्ब करके स्लोली बर्न या वेपराइज होता है और स्पेसक्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को सेफ रखता है। इस फेज को री एंट्री हीटिंग कहते हैं और ये मिशन का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंगल टू स्टीप हो गया तो स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करेगा और ओवर हीटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर एंगल टू शैलो हो तो स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर से बाउंस बैक भी कर सकता है और ऑर्बिट में वापस चला जा सकता है। इसलिए इंजीनियर्स री एंट्री ट्रेजेक्ट्री को एक्सट्रीमली प्रिसाइज कैलकुलेट करते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में और नीचे आता है तो स्पीड ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगती है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। इस फेज में स्पेसक्राफ्ट का एक्सटीरियर अभी भी एक्सट्रीमली हॉट होता है, लेकिन हीट शील्ड की वजह से केबिन सेफ रहता है। एस्ट्रोनॉट्स इस टाइम पे फील करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट शेक या वाइब्रेशन कर रहा है, जो नॉर्मल है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग। लोअर एटमॉस्फेयर में आने के बाद स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड को और स्लो करने के लिए पैराशूट्स डिप्लॉय करता है। जैसे ही ऑल्टीट्यूड और स्पीड अप्रोप्रिएट लेवल पर आती है तो मल्टीपल पैराशूट्स ओपन होते हैं। ये पैराशूट्स स्पेसक्राफ्ट को सेफली डिसेंड करने में हेल्प करते हैं और लैंडिंग को कंट्रोल्ड बनाते हैं। कुछ स्पेसक्राफ्ट स्प्लैश डाउन वाटर में करते हैं, जैसे नासा के क्रू कैप्सूल्स ओशन में लैंड करते हैं। वहाँ रिकवरी टीम्स बोट्स और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को रिट्रीव करती हैं। दूसरे स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन सॉलिड ग्राउंड करते हैं, जैसे लैंडिंग जोन्स डेजर्ट्स में सेलेक्टेड होते हैं। मॉडर्न मिशंस में स्पेसक्राफ्ट ऑटोनोमस सिस्टम्स यूज करते हैं, मतलब री एंट्री, नेविगेशन और लैंडिंग मोस्टली कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है विद मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन। हाउएवर एस्ट्रोनॉट्स ट्रेंड होते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करने के लिए। रिटर्न जर्नी के बाद एस्ट्रोनॉट्स को इमीडिएटली नॉर्मल ग्रेविटी अडेप्ट करना पड़ता है। स्पेस में लॉन्ग टाइम जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद बॉडी वीक हो जाती है और मसल्स और बोन्स टेम्परेरीली लूज स्ट्रेंथ। इसलिए लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम एस्ट्रोनॉट्स का चेकअप करती हैं और उन्हें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि स्पेसक्राफ्ट और स्पेस एजेंसीज कंटिन्यूअसली टेलीमेट्री डेटा अर्थ पर सेंड करती रहती हैं ड्यूरिंग री एंट्री। ग्राउंड कंट्रोल टीम्स स्पेसक्राफ्ट की स्पीड, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड और ट्रेजेक्ट्री मॉनिटर करते हैं ताकि किसी भी एनोमैली को क्विकली हैंडल किया जा सके। स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन भी डिफरेंट मिशंस के हिसाब से वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कैप्सूल्स जैसे डिज़ाइंस री एंट्री के लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि उनका शेप हीट को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन और मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन ही सेफ री एंट्री पॉसिबल बनाता है। टू समराइज करें तो एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ पर रिटर्न एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। डीऑर्बिट बर्न, कंट्रोल्ड डिसेंट, एटमॉस्फेरिक री एंट्री और हीट शील्ड प्रोटेक्शन, पैराशूट डिप्लॉयमेंट, सेफ लैंडिंग देन रिकवरी। हर स्टेप प्रिसीजन, इंजीनियरिंग और फिजिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। स्पेस से वापस आना कोई सिंपल ट्रिप नहीं, बल्कि एक हाईली कोऑर्डिनेटेड मिशन होता है जिसमें टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और टाइमिंग सब कुछ क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसी वजह से हर सक्सेसफुल लैंडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक मेजर अचीवमेंट होता है और हर मिशन के पीछे ईयर्स ऑफ प्लानिंग और टेस्टिंग होती है। तो फटाफट से इस स्पेस के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।